नमस्कार दोस्तों। भारत के एक अद्भुत राष्ट्र होने के कई सारे कारणों में से एक कारण ये भी आता है कि हम मानव जीवन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। हमें या भारत को उत्सवों का, त्योहारों का देश कहा जाता है। एक उत्सव या त्योहार समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा आरंभ हो जाता है। नवरात्रि जाते हैं तो फिर दशहरा आता है, दशहरा आने के बाद में दिवाली आती है, फिर अयप्पा पूजा आती है, फिर बाद में शिवरात्रि और कई सारे त्योहार प्रतिदिन भारत के किसी न किसी कोने में मनते हैं, मनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की। ये एक ऐसा अद्भुत व्रत है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। ये महाभारत के समय से भी पहले से चलता आ रहा है। इस वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत की जो सुंदर सी कथा है महाभारत के ही समय की, उसको सुनेंगे। हम महालक्ष्मी के कुछ मंत्र और उन्हीं के कुछ दिव्य स्तोत्रों के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ हम इस ही महालक्ष्मी व्रत की कुछ पूजा विधियों के बारे में भी बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, ये कथा पसंद आए, मेरी बातें पसंद आए, तो फिर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें सब्सक्राइब करिए और अपना श्री सहयोग भी हमें प्रदान करते रहिए। श्री सहयोग की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। महालक्ष्मी व्रत की कथा आरंभ होती है महाभारत के उस समय से जब युधिष्ठिर कौरवों से अपना सब कुछ हार गए थे। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने अपना संपूर्ण जीवन एक तरह से दांव पर लगा दिया और वो हार गए, सब कुछ हार गए वो। ऐसे समय में एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हारा हुआ राज्य, धन, स्त्री, वैभव, सौभाग्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कहा कि हे युधिष्ठिर, हे पार्थ, पार्थ केवल अर्जुन के लिए ही नहीं यूज होता है, पार्थ युधिष्ठिर के लिए भी, भीम के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने उपयोग किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे पार्थ, मैं आपको एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही बात नारद मुनि ने इंद्रदेव से भी कही थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहा कि एक बार जब दैत्यों के अत्याचार के कारण इंद्रदेव का भी राज्य छीन लिया गया था, तब नारद मुनि ने इंद्रदेव से यह कहा था कि हे इंद्रदेव, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको सतयुग की एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर अवश्य ही आपका कल्याण होगा। तब नारद मुनि ये कथा सुनाते हैं कि सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था मंगल। उन मंगल राजा की दो पत्नियां थी। एक का नाम था चिल देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक बार राजा मंगल चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर खड़े होकर के अपने राज्य को निहार रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि राज्य के दूर एक वन में बहुत ही सुंदर सी आभा प्रकट हो रही है, जो वन को बहुत ही सुंदर बना रही है। तब प्रसन्न हो करके और प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी रानी चोल देवी से राजा मंगल ने कहा कि हे देवी, मैं आप ही के लिए उस वन, उस शोभायमान वन से लेकर के यहां तक का एक बहुत ही सुंदर मार्ग बनवाऊंगा जिसमें बहुत सुंदर बगीचा भी होगा। चोल देवी ने कहा, जैसा आपका मन। तब राजा मंगल ने बहुत ही सुंदर बगीचा बनवाया वन के उस भाग से लेकर के महल के इस भाग तक। अब एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक विशालकाय दैत्याकार शूकर यानी सुअर उस बगीचे में घुस गया और उस बगीचे को अस्त व्यस्त कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया। जब सैनिकों ने ये बात राजा मंगल को बताई तो राजा मंगल भी अपने समस्त सैनिकों के साथ
उस शूकर को पकड़ने दौड़े। वो शूकर भागा वन की ओर। राजा मंगल अकेले ही घोड़े पर सवार होकर के उस शूकर को मारने के लिए दौड़े। बहुत देर तक उस शूकर को, उस सूअर को ढूंढते हुए जब राजा मंगल वन के भीतर पहुंच गए, तब अचानक से वो सूअर राजा मंगल के सामने आया। राजा मंगल ने तीर को साधा और सीधा उस शूकर को दे मारा। परंतु शूकर के मरते ही, उसके शरीर के धरती पर गिरते ही उसमें से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, जिसने राजा को यह बताया कि हे राजन, मैं एक गंधर्व हूं, मेरा नाम चित्ररथ है, और एक बार किसी कारणवश ब्रह्मा जी ने मुझे शूकर बन जाने का श्राप दिया था, परंतु उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारा उद्धार राजा मंगल के ही द्वारा होगा। आपने मेरा कल्याण किया है, आपने मेरा मंगल किया है, तो हे राजा मंगल, मैं आपको एक वर देता हूं। आप देवी महालक्ष्मी का व्रत करिए, जिसके कारण लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर, आपके राज्य के ऊपर आजीवन रहेगी। अब ऐसा कहकर के वो गंधर्व तो अदृश्य हो गए, परंतु राजा मंगल यही सोचते रहे कि महालक्ष्मी जी का व्रत करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कैसे करना है ये मैं कैसे जानूं। तभी दोस्तों होता यूं है कि उन्हें वन से ही आते हुए एक बटुक दिखते हैं। बटुक यानी एक बहुत ही कम उम्र के ब्रह्मचारी, वो आते हुए दिखते हैं। राजा उन बटुक से बहुत ही स्नेहपूर्वक पूछते हैं कि हे बटुक महाराज, अब देव हैं, दैत्य हैं, गंधर्व हैं, कौन है? तब वो बटुक कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आप ही के राज्य का हूं और मैं आप ही के पीछे पीछे आपकी सेवा के लिए मैं यहां पर आया हूं, आप मुझे कुछ आज्ञा करें। तब राजा कहते हैं कि हे बटुक, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप कृपया करके मेरे लिए जल की व्यवस्था कर दीजिए। तब वो बटुक महाराज राजा के घोड़े पर बैठते हैं और तालाब की खोज में वन में निकल जाते हैं, पक्षियों को, उड़ते हुए पक्षियों को ढूंढते हुए, क्योंकि वही जाकर के उस किसी जलाशय के पास जाकर के पानी पीते हैं। उन पक्षियों का पीछा करते हुए वो बटुक महाराज घोड़े पर बैठ करके जैसे ही तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि तालाब तो बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि इसी के अंदर प्रभु नारायण अपना वास करते होंगे। इतना सुंदर वो तालाब था, परंतु उनका घोड़ा उस तालाब के तट के कीचड़ में जाकर के फंस गया। जब वो अपने घोड़े को निकालने की संपूर्ण कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें कुछ दिव्य मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा तो पाया कि कुछ अत्यंत सुंदर स्त्रियां, कुछ उनसे भी अधिक सुंदर श्लोकों का पाठ कर रही हैं। वो बटुक महाराज उन स्त्रियों तक पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे देवियों, आप ये कौन सा पाठ कर रही हैं? ये कौन सी विधि है जिससे इस तालाब की जो शोभा है वो और अधिक बढ़ गई है? वन का ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा एक एरिया है, ये देदीप्यमान हो गया है। तब उन देवियों ने बटुक महाराज को बताया कि हम महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं और महालक्ष्मी के मंत्रों का ही उच्चारण कर रहे हैं। हे बटुक महाराज, हम आपको इस व्रत की संपूर्ण विधि बताते हैं जो आपके राजा के लिए भी फलदायी होगी। तब दोस्तों उन स्त्रियों ने, उन दिव्य स्त्रियों ने बटुक महाराज को इस पूरे व्रत की संपूर्ण विधि बताई, जो मैं आपको संक्षिप्त रूप में इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब उस विधि को सुनकर वो बटुक महाराज वन में उसी स्थान पर गए जहां पर उनके राजा उनका इंतजार कर रहे थे। बटुक महाराज वहां पर पहुंचे और अपने राजा से भी महालक्ष्मी व्रत विधिवत करवाया, जिसके कारण महाराज का, राजा मंगल का यश चारों दिशाओं में हो गया। फिर घोड़े पर बैठकर बटुक महाराज के साथ राजा कई दिनों बाद जब महल को लौटे तो पूरा नगर उत्साह के साथ झूम उठा।
परंतु यहीं पर चोल देवी को राजा के ऊपर संदेह हुआ। राजा के हाथ पर एक अभिमंत्रित धागा बंधा हुआ था। चोल देवी को बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने राजा पर संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका किसी अन्य स्त्री के साथ कोई संबंध है। जब राजा अपने मंत्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे तो चुपके से राजा के हाथ से चोल देवी ने वो धागा निकाल दिया और पृथ्वी पर फेंक दिया। परंतु रानी चिल देवी की एक दासी वहीं पर ही थी। उस दासी ने उस धागे को उठाया और चिल देवी के पास चल पड़ी। रास्ते में उन्हें बटुक महाराज मिले, जिन्होंने उस दासी को महालक्ष्मी व्रत की पूरी विधि बताई। चिल देवी ने महालक्ष्मी व्रत उस दासी और बटुक महाराज के माध्यम से संपूर्ण विधि के साथ स्वयं किया। अब जब समय बीत गया और लक्ष्मी पूजन का दिन आया, तब राजा ने सुना कि चिल देवी के कक्ष से देवी लक्ष्मी के सुंदर श्लोकों के उच्चारण की ध्वनि आ रही है। तभी राजा को ध्यान हुआ कि आज तो लक्ष्मी पूजन का दिन है। उन्होंने चोल देवी से पूछा कि वो जो धागा था वो कहाँ है देवी। वो नहीं बता पाई। जब बटुक महाराज से पूछा तो बटुक महाराज ने संपूर्ण कथा बता दी कि किस प्रकार चोल देवी ने वो धागा निकाल करके फेंक दिया था। राजा को चोल देवी पर अत्यंत क्रोध आया और वो क्रोधित होकर के चिल देवी के कक्ष में जाकर के माता लक्ष्मी की पूजा करने लग गए। अब जब समय आया तब देवी लक्ष्मी ने वृद्धा का रूप लिया, एक बूढ़ी स्त्री का रूप लिया और चोल देवी की परीक्षा लेने के लिए आई। चोल देवी ने उस वृद्धा को डांट फटकार कर अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया, जिस पर वृद्धा रूपी लक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तुम्हारा जो व्यवहार है ये किसी पशु से कम नहीं है, इस ही कारण तुम शुकर मुख हो जाओ, यानी तुम्हारा मुख सूअर की भांति हो जाए। फिर लक्ष्मी देवी पहुंची चिल देवी के कक्ष में, जहां पर उन वृद्धा रूपी लक्ष्मी का आदर सत्कार के साथ पूजन किया गया और तब देवी लक्ष्मी ने साक्षात अपने रूप में चिल देवी को दर्शन दिए। अब वहीं पर ही चोल देवी को अपनी गलती समझ आई। प्रायश्चित करने के लिए वो ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। ऋषि अंगिरा ने चोल देवी की सारी बात समझी और उन्हें तप करने की सलाह दी। तप करके समय के बीतने के बाद वही चोल देवी एक महातपस्विनी बनी और उनका वो शुक्रमुख भी समाप्त हो गया। फिर एक बार राजा मंगल जब शिकार खेलने के लिए वन में निकले और ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे, तब उन सुंदर सी स्त्री को देखकर ऋषि अंगिरा से राजा ने पूछा कि हे ऋषिवर, ये दिव्य स्त्री कौन है? ऋषि अंगिरा ने राजा मंगल को बताया कि ये दिव्य स्त्री जो आपको दूर से दिख रही हैं, ये आप ही की पत्नी है। इन्हें शुक्रमुख होने का जो श्राप मिला था राजन, वो अब इन्हीं के तप के कारण समाप्त हो गया है। ये सुनकर राजा मंगल चोल देवी को भी अपने महल में ले आए और इस प्रकार राजा मंगल चोल देवी और चिल देवी के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक माता महालक्ष्मी की कृपा से रहने लगे। और इस कथा के अंत में यह भी आता है कि यही राजा मंगल बाद में श्रवण नक्षत्र बने। जी हां, श्रवण नक्षत्र, जिसके नाम पर ही श्रावण का महीना आता है। और ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो श्रवण नक्षत्र बने और वो भी महालक्ष्मी की कृपा के कारण। इसी वजह से इस कथा को सुनने के कारण है और केवल सुनने के ही कारण माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर होगी और केवल श्रवण मात्र से आप सभी का कल्याण होगा। जब चिल देवी को माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए थे, तब माता लक्ष्मी ने चिल देवी से वरदान मांगने के लिए कहा था। तब
जिन देवी ने माता महालक्ष्मी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल ये प्रार्थना करी कि हे देवी, जो भी कोई व्यक्ति माता महालक्ष्मी का व्रत जब भी करेगा, तब कृपा करके उस व्यक्ति पर अपनी संपूर्ण कृपा आप बरसाइएगा। मेरा यही वरदान होगा। तो दोस्तों, माता महालक्ष्मी की ये जो कथा है, ये अत्यंत ही सुंदर है। कथा के अंदर की एक और कथा है, और यही कारण है कि भारत जो है ये कथाओं का भी देश माना जाता है। अब हम बात करेंगे माता महालक्ष्मी के कुछ दिव्य मंत्रों की और उन्हीं से जुड़े हुए कुछ अद्भुत स्तोत्रों की। लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का, कमला देवी का जो बीज मंत्र है वो है श्रीं श्रीं। इस बीज मंत्र के उच्चारण से ही देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रह सकती है। ये जो बीज मंत्र है, क्योंकि ये बीज मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, इसे आप कहीं से भी कम मत आंकिएगा। बीज मंत्रों में ही सभी कुछ छुपा होता है। ये जो श्रीं बीज मंत्र है, ये त्रिपुरा सुंदरी का भी बीज मंत्र है, यानी यही श्री यंत्र को भी जागृत करने की शक्ति रखता है। फिर आता है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र। इसके नाम में ही है स्वर्ण की धारा, यानी माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर किसी नदी की तरह, किसी जल स्तोत्र की तरह निरंतर आप ही के साथ रहेगी। ये तो स्तोत्र है, ये सुनने में भी बहुत सुंदर है, बोलने में भी बहुत सुंदर है, और ये प्रत्यक्ष आपको फल प्रदान करता है। ये एक ऐसा स्तोत्र है जिसके आपको कई अनुभव इंटरनेट पर भी, लोगों से भी पूछेंगे यदि आप, जिन्होंने इस स्तोत्र का उच्चारण किया है, इसको पढ़ा है, तब वो स्वयं आपको बताएंगे कि इसका उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। दरिद्रता दूर होती है, इसे सुख समृद्धि आती है। कनकधारा स्तोत्र को नियमित रूप से आप यदि एक बार भी पढ़ लेंगे प्रतिदिन, तब आपको स्वयं को अपने जीवन में बदलाव दिखेगा प्रत्यक्ष। हाँ, इसके उच्चारण करने से पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कनकधारा स्तोत्र में आपकी श्रद्धा पूरे तरीके से हो। मन के साथ आप इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सच मानिए ये फलदायी होगा, और वो भी शीघ्र फलदायी होता है। फिर आता है श्री सूक्त। श्री सूक्त भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है और माता महालक्ष्मी का ये एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्तोत्र है। श्री सूक्त का पाठ तुरंत फलदायी होता है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। तो आप श्री सूक्त को उठाइए। इसके पाठ से पहले आप देवी महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि हे देवी, आप हमारे घर में, हमारे संसार में आजीवन निवास करें। एक और अत्यंत लाभप्रद और दिव्य जो देवी लक्ष्मी का एक स्तोत्र है, वो आता है दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 में, जिसमें इंद्र आदि देव महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा पाठ है, परंतु अत्यंत फलदायी है। तो दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत जो कि 16 दिनों का है, आप इनमें से किसी भी स्तोत्र को उठाइए और संपूर्ण श्रद्धा के साथ उसका पाठ करिए। मेरा मानना है, शास्त्रों में भी ये लिखा है कि जो भी ऐसा करता है, जो भी माता लक्ष्मी का संपूर्ण श्रद्धा के साथ पाठ करता है, वो भी महालक्ष्मी व्रत के समय उसे मन चाहा फल प्राप्त होता है। अब अंत में हम बात करते हैं कि महालक्ष्मी व्रत की विधि क्या है। विधि आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी मिल जाएगी, परंतु कुछ बातों को मैं आपके लिए संक्षिप्त रूप में रखता हूं। पहला तो ये कि यदि आपके पास में श्री यंत्र है तो आप महालक्ष्मी व्रत के समय श्री यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये
कि माता महालक्ष्मी को मखाने अत्यंत प्रिय हैं। तो यदि आप मखाने माता महालक्ष्मी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे तो वो फलदायी होगा। महालक्ष्मी के पूजन में, इस व्रत में एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है कि यदि आप 16 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो वो अन्न रहित होगा, यानी आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे, फलाहार करेंगे। अब चूंकि ये ऐसा करना आज के समय में बड़ा कठिन होता है, इसलिए इसकी एक और विधि है, वो ये कि आप 3 दिन तक फलाहार रह करके व्रत करिए। पहले दिन, पूर्णिमा के दिन और इस व्रत के अंतिम दिन। इन 3 दिनों में यदि आप फलाहार रह करके माता महालक्ष्मी का व्रत करेंगे, इस कथा को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे और श्री लक्ष्मी मंत्र पढ़ेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे, तो आपको माता महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। दोस्तों, जितना भी संपूर्ण व्यवहार है इस व्रत के लिए वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के कृपया पढ़िए। कनकधारा स्तोत्र भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि अब आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसमें दी हुई कथा और जानकारी पसंद आई है, तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए और यदि आपका मन हुआ तो आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। A DC where stories begin.